नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की है और इस दौरान लखवाड़ा बांध परियोजना, किसाऊ बांध परियोजना, लघु सिंचाई मानक बढ़ाने, पेयजल और नमामि गंगे समेत कई परियोजनाओं पर बातचीत हुई है। ये तस्वीरें हैं उनकी मुलाकात की मीटिंग की। मीटिंग के दौरान बजट आवंटन पर भी चर्चा हुई और सीएम का कहना है कि जल्द ही किसाऊ परियोजना के लिए हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड सरकार के बीच में एमओयू साइन होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की तस्वीरें हैं। सीएम ने मुलाकात की है गजेंद्र सिंह शेखावत से और कई परियोजनाओं को लेकर बातचीत की है, क्योंकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। 4 विषयों पर हमारी उनसे बातचीत हुई है। पहला जो हमारा लखवाड़ बांध परियोजना है, उस पर कैबिनेट की स्वीकृति होनी है। उस पर जो एनजीटी की क्लियरेंस है वो सब हो चुकी हैं और उनसे आग्रह किया है कि उसको जल्दी से जल्दी कैबिनेट की स्वीकृति उस पर हो जाए। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक किसाऊ बांध परियोजना है, उसमें एमओयू साइन होना है हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड का। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी तीनों मुख्यमंत्रियों को बुला करके और उसके एमओयू पर हम हस्ताक्षर करेंगे। तीसरा जो हमारा एक डिमांड थी उत्तराखंड की, कि जो लघु सिंचाई में एक मानक परिवर्तन को लेकर के, उसकी सीमा बढ़ाने को लेकर के, कि प्रति हेक्टेयर ये 2.5 लाख रुपया ये गूलों के निर्माण के लिए मिलता था। हमने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था कि पहाड़ी राज्यों में 2.5 लाख रुपए में 1 हेक्टेयर के लिए सिंचाई गूल का मानक ये अनुकूल नहीं है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में इसके दाम बहुत अधिक होते हैं। और उन्होंने हमारी इस डिमांड को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि सभी हिल स्टेट के लिए अब हम इसे 4 लाख का उन्होंने सैद्धांतिक स्वीकृति दी है कि 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर। हमने 3.5 लाख की डिमांड की थी। और जो चौथा विषय है कि हमारे जो प्रोजेक्ट जिनकी यूसी जारी हो गई है, उसके लिए जो पेंडिंग था, उसके लिए उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि हम बहुत जल्दी उस पैसे को रिलीज कर देंगे। बढ़ते आगे, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी आज अपने पैतृक गांव नकोट पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनके गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीण बेहद खुश हैं, गदगद हैं कि बलूनी लंबे समय के बाद उनके बीच में आ रहे हैं और बलूनी के स्वागत के लिए पहाड़ी पकवान बनाए गए हैं। ढोल दमाऊ तैयार है स्वागत करने के लिए। देखिए, ढोल दमाऊ से स्वागत किया जाएगा और पकवान तैयार किए जा रहे हैं, पहाड़ी पकवान तैयार किए जा रहे हैं। हो सकता है कि रोट और अरसे की तैयारी वहां पर चल रही हो, क्योंकि अनिल बलूनी पहुंच रहे। देखिए, पकौड़ियों की व्यवस्था भी आप देख सकते हैं। तो अनिल बलूनी पहुंच रहे हैं अपने पैतृक गांव नकोट में। इसमें लोग बेहद खुश हैं। तो आप सुन रहे हैं कि स्वागत की तैयारियां, और महिलाएं ये बात कर रही हैं कि विकास को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था और उससे पर वो अपनी बात को रखने। देखिए, गांव में तैयारियां। हमको बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे खानदान में इतना बड़ा बेटा हो गया हमारे हैं। इससे बड़ी खुशी क्या है? उसके चाची हूँ मैं, माँ बराबर हूँ। हैं, हमको बहुत खुशी है। वो इतनी बड़ी बीमारी से बच गए, हमको वह भी खुशी है। हमारे इष्ट देवताओं ने, पितर देवताओं ने उसकी रक्षा की है। यहाँ पर जब आएंगे तो गांव की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि गांव में स्कूल तो है नहीं, स्कूल हैं तो उसमें बच्चे नहीं हैं। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो है स्वास्थ्य की समस्या है। अगर किसी बुजुर्ग को अचानक किसी की तबीयत खराब हो रही है तो उसको कहाँ ले जाया जाए, कहाँ उसका टेस्ट हो, कहाँ मतलब उसको दवाई नहीं उपलब्ध हो पाती है। ये सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण से जो है यहाँ से पलायन हो रहा है। लेकिन अभी मैं गदगद हूँ कि सांसद जी यहाँ पर आएंगे। तो लोग अपनी शिकायतें भी रख सकते हैं, अपनी समस्याओं को भी रख सकते हैं अनिल बलूनी के समक्ष। तो और उनके जो परिवार के सदस्य हैं, अनिल बलूनी की जो चाची हैं, वो बेहद उत्साहित हैं और गदगद इस बात के हैं कि उनके परिवार का
सदस्य इतना बड़ा व्यक्ति है और वो अपने घर वापस आ रहा है। इस खबर पर हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, अनिल बलूनी के गांव में खुशी का माहौल है, ढोल दमाऊ तैयार है बचने के लिए। जैसे बलूनी पहुंचेंगे स्वागत किया जाएगा, लेकिन अब से कितनी देर बाद नकोट पहुंचेंगे अनिल बलूनी, कब तक रहेंगे, क्या क्या कर सकते हैं नकोट में? राजीव, देखिए, चूंकि करने का तो ऐसी घोषणा या घोषित तौर पर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था, लेकिन वो 15 से 20 मिनट में अपने गांव पहुंच जाएंगे। वहां पर उनका स्वागत गांव वालों ने अपने रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार रखा हुआ है। ढोल दमाऊ और तमाम ऐसी तैयारियां की गई हैं जो पहाड़ में स्वागत के लिए होती हैं, और वहां पर वो लोगों के साथ मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, और वहां पर बुनियादी तौर पर क्या वो कर सकते हैं, अपनी सांसद निधि से क्या कर सकते हैं, या सरकार को, उत्तराखंड सरकार को क्या किस बात के लिए अप्रोच कर सकते हैं, उन तमाम मामलों को लेकर, उन तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। और गांव वालों से बहुत दिन बाद, वो एक लंबे टाइम बाद रूबरू होने जा रहे हैं। करीब 1.5 साल बाद या पौने 2 साल बाद वो अपने गांव आ रहे हैं। तो उनके गांव में जिस तरह का खुशी का माहौल अभी एबीपी गंगा ने दर्शकों को दिखाया, तो उसी तरह का माहौल है, और उनके पहुंचने के बाद ये खुशी और बढ़ जाएगी। जी राजीव। जी अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपसे करीब 20 मिनट में 20 से 25 मिनट में अनिल बलूनी अपने गांव नकोट में पहुंच जाएंगे, जहां ढोल दमाऊ से स्वागत किया जाएगा। जो पारंपरिक तरीका है किसी के स्वागत करने का, ढोल दमाऊ बजता है और पकवान खिलाए जाते हैं, मीठे पकवान खिलाए जाते हैं। उन सब की तैयारियां की गई हैं नकोट गांव में, क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं अनिल बलूनी, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, महासचिव हैं। उनका गांव में पहुंचना, वो भी लंबी बीमारी के बाद वो अपने गांव में पहुंच रहे हैं। एक और बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त आपको देते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में है और अब से कुछ देर के बाद मुलाकात उनकी होने जा रही है। एक और बड़ी मुलाकात वो करेंगे पीयूष गोयल के साथ, ये उनकी मुलाकात होने जा रही है। अब से कुछ देर बाद मुलाकात उनकी शुरू भी हो सकती है। उद्योग भवन में सीएम पहुंच गए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उद्योग भवन में पहुंच गए हैं। यहाँ रेल परियोजनाओं पर वो बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि रेल मंत्री केंद्रीय पीयूष गोयल उनसे मुलाकात करने वाले हैं। सीएम इससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और अब उद्योग भवन पहुंचे सीएम। हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, उद्योग भवन में सीएम पहुंच गए, मीटिंग कितनी देर बाद शुरू हो सकती है और मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा? जी देखिए राजीव, अगर बात करें तो मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है और पीयूष गोयल पहुंच चुके हैं, रेल मंत्री जो की हैं। अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि जितने भी बड़े परियोजनाएं हैं, जितने भी लंबित परियोजनाएं हैं, इनको पूरा किया जाए। इसी को लेकर वो ऋषिकेश कर प्रयाग जो रेल लाइन है, जिसपे विकास कार्य चल रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री रेल मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं कि किस तरीके से इसके आगे परियोजना को बढ़ाया जाए और कैसे आगे इस रेल लाइन को विस्तारित किया जाए। इसको लेकर फिलहाल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, और फिलहाल बैठक दोनों नेताओं की चल रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों के बीच में बैठक की शुरुआत हो चुकी है। जी अविनाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर देते हैं कि बैठक शुरू हो गई है। बैठक शुरू हो गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पीयूष गोयल के बीच में बैठक इस वक्त चल रही है। रेडी गांव के पास बनी हुई झील से अभी भी खतरा टला नहीं। झील की मॉनिटरिंग करने के लिए पहुंची टीम का कहना है कि झील में अभी इतना पानी है कि अगर झील टूटती है तो बड़ी तबाही आ सकती है। चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी में आए सैलाब से हुई तबाही पूरे देश ने अपनी आंखों से देखी थी। इस आपदा के बाद रेणी गांव से ऊपर एक आर्टिफिशियल झील बन गई। ग्लेशियर टूटने से बनी आर्टिफिशियल झील की मॉनिटरिंग हो रही है। इंडियन नेवी, एयरफोर्स और एक्सपर्ट्स की टीम उस इलाके का मुआयना करने पहुंची जहां पर झील बनी हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये झील करीब 750 मीटर लंबी और 8 मीटर गहरी है। आगे बढ़कर झील सक्रिय हो रही है। इसके हिसाब से झील में करीब 48,000 घन मीटर यानी करीब 4.80 करोड़ लीटर पानी होने का अनुमान है। ये हमारे हिंदी के झील के मुहाने में थोड़ा पानी का बहाव को जो रुका हुआ है, जो मलबा को साफ करते हुए नेवी के डाइवर्स ने हाथ में इको साउंडर लेकर इस झील की गहराई मापी। अगर ये झील टूटती है तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है।
झील में होने वाली सारी हलचल पर नजर रखने के लिए विशेषज्ञों की टीम लगाई गई है। इसके अलावा ऋषिगंगा नदी में सेंसर भी लगाया गया है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ते ही अलार्म बज जाएगा। एसडीआरएफ ने कम्युनिकेशन के लिए यहाँ एक डिवाइस लगाया है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये झील केदारनाथ के चौराबाड़ी जैसी है। पर एक आशंका थी कि कहीं ये जो मलबा जमा हुआ है कहीं और ज़्यादा कभी एक साथ ही टूटे तो बड़ा एक आपदा दोबारा पुनः आ सकती है। 2013 में केदारनाथ के ऊपरी हिस्से में 250 मीटर लंबी, 150 मीटर चौड़ी और करीब 20 मीटर गहरी झील के टूटने से आपदा आ गई थी। इस झील से प्रति सेकंड करीब 17,000 लीटर पानी निकला था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो इसलिए कि अब कंट्रोल रूम से भी निगरानी रखी जा रही है। कंट्रोल रूम अब QDS सिस्टम से जुड़ गया है, जिससे झील की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। जिनके पास में एसडीआरएफ के 7 सदस्यों समेत 17 सदस्यीय टीम मौजूद है। एसडीआरएफ के QDS सिस्टम को हवाई मार्ग से सुरक्षित झील क्षेत्र में भेजा गया था, जिसके बाद QDS को इंस्टॉल कर दिया गया है और उसी के जरिए झील को कंट्रोल रूम से लाइव देखा जा रहा है। स्कॉलरशिप घोटाले में काशीपुर में एक और गिरफ्तारी हुई है। समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में पटल सहायक राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर एंटी करप्शन कोर्ट नैनीताल में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है। स्कॉलरशिप घोटाले में काशीपुर सर्किल में 49 और जिले में 60 केसेस दर्ज हैं और इस बीच में एक और गिरफ्तारी हुई है। और ये जो गिरफ्तारी हुई है ये समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के पटल सहायक की हुई है और इनका नाम है राजेंद्र कुमार। इनको गिरफ्तार कर एंटी करप्शन कोर्ट नैनीताल में पेश किया गया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सांसद अजय टम्टा की अध्यक्षता में पिथौरागढ़ विकास भवन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री सड़क योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की तरफ से करवाए गए कामों की समीक्षा हुई। अजय टम्टा ने कहा, योजनाओं की प्रगति अच्छी है। PMGSY की जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी देने की योजना, भावी भारत सरकार से संबंधित सभी योजनाओं की संचालन और रोजगार से संबंधित मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार देना और उसके बजट से संबंधित पेंडिंग इशू को लेकर भी आज हमने उसको सॉर्ट आउट किया है। साथ के साथ जो हमारी GMDIC के माध्यम से उद्यान, एग्रीकल्चर, पशुपालन, खादी बोर्ड, इनके माध्यम से जो हमारे प्रवासी भाई और जो यहाँ रहने वाले स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिले, उसके भी हमने आज समीक्षा की है। उसमें भी अच्छी प्रोग्रेस है। बाकी के जो पेंडिंग केस हैं उन केसों को भी निपटाने के लिए हमने आज गाइड किया है। हरिद्वार में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही है। पूरे हरिद्वार को खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है, लेकिन खुद मेला प्रशासन ही इस खूबसूरती पर पानी फेरा है। मेला हवन के ठीक बिल्कुल पास बने हुए रामपथ पर अस्थायी तौर के सैकड़ों शौचालय बनाए गए। ये मेला भवन के बिल्कुल ठीक सामने की स्थिति है और ये शौचालय ठीक रामपथ के सामने बन रहे हैं, जहां पर पूरी रामायण को चित्रित किया गया है। मेला प्रशासन की ये चूक देखिए, जहां भक्ति से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, वहां पर श्रद्धालुओं के लिए शौचालय बना दिए गए। कुंभ मेले के लिए जारी हुई SOP का स्थानीय व्यापारी विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों ने हरिद्वार से दून जा रहे वन मंत्री हरक सिंह रावत को चंडी घाट चौराहे के पास में रोक लिया और अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। हरक सिंह रावत ने कहा कि वो इस बारे में सरकार से बात करेंगे। पेट्रोल और डीजल, रसोई गैस के लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर पिथौरागढ़ में भी लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना की वजह से वो पहले ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में बढ़ती महंगाई से आम आदमी की मुश्किल और बढ़ गई है। टिहरी जिला प्रशासन और बाल संरक्षण विभाग की तरफ से अनाथ और निराश्रित गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिससे इन बच्चों को शिक्षा के साथ ही स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। बाल संरक्षण विभाग ने इसके लिए जिले में अनाथ और निराश्रित गरीब बच्चों की लिस्ट तैयार की है, जिससे इन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसमें ऐसे बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है जिनके माँ बाप बहुत गरीब हैं और वो उनका खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। कर्णप्रयाग के नारायणबगड़ में ग्रामीणों पर भालू ने हमला कर दिया। ग्रामीणों को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीण जंगल में बकरियां चराने के लिए गया हुआ था।
जब वो बकरियों को चराकर अपने घर लौट रहे थे तभी भालू ने हमला कर दिया। ग्रामीणों की द्वारा ये बताया भी गया है कि उनकी हालत भी गंभीर है और उसे हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। रानीखेत में एसएसपी का 11वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया और इस दौरान एसएसपी के उप महानिरीक्षक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डीआईजी मनमोहन कांडपाल ने अधिकारियों और कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा पदक और महानिदेशक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। डीआईजी ने कहा कि स्थापना दिवस जवानों के लिए खास लम्हा होता है। एक और छोटा सा ब्रेक, हम फौरन आते हैं।